पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल है। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मम्मी तो मंदिर चली गई है, पापा ऑफिस चले गए हैं, भैया कॉलेज चले गए। स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि सर कब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें और कब पास्ट परफेक्ट का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौर एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये तो ऐसे टेंस है जिनका यूज पास्ट के इवेंट्स को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट में यदि कोई घटना हुई है तो हम या तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या तो पास्ट परफेक्ट का। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि सर कब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें और कब पास्ट परफेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि इन दोनों टेंस का यूज किन कंडीशन में, किन सिचुएशंस में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का कब यूज करना है और पास्ट परफेक्ट का कब यूज करना है। सो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको आज समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब करूं और पास्ट परफेक्ट का यूज कब करूं। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्पोकन इंग्लिश में क्या रोल है, कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कौन सा टेंस ज्यादा यूज होता है या कौन सा टेंस बहुत ज्यादा कम यूज होता है। तो यहां पर आप समझे, स्पोकन इंग्लिश में हम जब पास्ट के इवेंट्स बताते हैं, पास्ट में हमारे साथ कोई घटना हुई है, पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उनको यदि एक्सप्लेन करना है, इन द सेंस की स्टोरी टेलिंग करना है आपको, कि जब आप आपके बारे में कुछ जो घटना घटी है, जो हुआ है आपके साथ, वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप, तो 99% केसेस में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ता है। पास्ट परफेक्ट का यूज कुछ रेयर केसेस में होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज भी किया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस होती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज ज्यादा होता है कंपेयर टू पास्ट परफेक्ट। सबसे पहली चीज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है। तो इसको सिंपली ये समझें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि आप किसी पास्ट के एक इवेंट को बता रहे हैं, सिंगल इवेंट को बता रहे हैं जो कंप्लीट हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है, आपने कंप्लीट कर लिया है उसको, और जो फिनिश हो चुका है, और सिर्फ एक इवेंट की बात हो रही है, एक कोई इवेंट घटित हुआ है, एक घटना जो घटित हुई है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब पास्ट के दो इवेंट्स बताना है आपको, दो घटनाओं को बताना है और जो दोनों इंटर रिलेटेड है, जो दोनों जुड़ी हुई है, आपस में कनेक्शन है दोनों में, तो हमको पास्ट परफेक्ट का यूज करना पड़ता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई दो घटनाओं की बात नहीं होती है, या यदि दो घटना की हम बात कर भी रहे हैं तो दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, मतलब दोनों जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जब भी दो इवेंट्स की बात होगी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। तो यहां पर जब मैं पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहा हूं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और एक इवेंट की बात कर रहा हूं तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया पास्ट में, एक इवेंट में, वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सी चीज। पास्ट परफेक्ट क्या होता है सर? पास्ट परफेक्ट को ऐसे समझे, पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो इवेंट की बात होगी, और एक इवेंट जो पुराना होगा, जो पहले घटित हुआ, उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, मींस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा इवेंट है जो पहले के बाद में हुआ है, उसके साथ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल, पास्ट परफेक्ट का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक जो सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट जिसे आप कहते हैं, और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं सर, और एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं? जिसे मान लीजिए आप आपके फ्रेंड के घर गए और आप आपके फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि अरे तू अकेला है, बाकी लोग कहाँ हैं घर के, मम्मी पापा भैया। तो आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मम्मी तो मंदिर चली गई है, पापा ऑफिस चले गए हैं, भैया कॉलेज चले गए। लेकिन आप देखिए, जब आप पहुंचे, जब आप वहां गए, जब आप उसके घर पहुंचे, उससे पहले एक घटना हो चुकी है। कौन सी घटना है? उसके पापा के जाने की, उसकी मम्मी के जाने की, उसके भैया के जाने की। तो जब आप पहुंचे उससे पहले एक घटना हो गई। तो जब आपको इस तरीके से बोलना है कि जब मैं वहां पहुंचा उसकी मम्मी जा चुकी थी देखिए, या चली गई थी। स्वर से एंड और ताहती थी आ जाए तो भी पास्ट परफेक्ट, और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये भी हमारी आइडेंटिफिकेशन है पास्ट परफेक्ट की। तो आप हिंदी में समझेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि जब मैं वहां पहुंचा उसकी मम्मी मंदिर जा चुकी थी, या जब मैं वहां पहुंचा उसके पापा ऑफिस जा चुके थे, जब मैं वहां पहुंचा उसके ब्रदर कॉलेज जा चुका था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मतलब एक इवेंट हुआ, उससे पहले ही कोई एक इवेंट हो चुका था। तो
तो इस कंडीशन में हमको यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। तो फ्रेंड्स एग्जांपल कैसे होगा कि जब मैं वहां पहुंचा उसके पापा जा चुके थे। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, when I reached there, अब मैं क्या सेंटेंस यूज कर रहा हूं? When I reached मतलब मैं पहुंचा, past and definite. When I reached there, his father had left, या his father had gone to office. उसके पापा ऑफिस चले गए थे या जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट। तो पहला सेंटेंस हमारा जो बना, पहले जो घटना थी वो कौन सी थी? पहले क्या हुआ? पहले उसके पापा जा चुके थे, उसके बाद दूसरी घटना हुई मेरा पहुंचना। या फिर आप आगे पीछे बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा पास्ट। भाई कहने का मतलब यही है कि मैं जब पहुंचा उससे पहले कोई घटना हो चुकी थी। तो मैं यदि ऐसा भी बोलूं कि हिज फादर हैड गॉन टू ऑफिस व्हेन आई रीच्ड हिज होम या व्हेन आई रीच्ड देयर, तो यहां पर सेंटेंस आप पहले कोई सा भी बोले, पास्ट इंडेफिनिट पहले बोले या पास्ट परफेक्ट, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है? कोई घटना घटी, उससे पहले कोई घटना घटी। तो जब पास्ट के दो इवेंट्स होंगे जिसमें पहले कोई घटना घटी उसके बाद, और दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों जुड़ी हुई है आपस में, तो हमको पास्ट परफेक्ट का यूज इस कंडीशन में करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज किस तरीके से किया जाता है। देखिए आपके सामने सेंटेंस है, जब मैं यहां आया वे जा चुके थे। आप समझ रहे हो, जब मैं यहां आया उसके पहले कोई हो गया घटना, एक इवेंट घटित हो गया कि जब मैं यहां आया उसके पहले वो जा चुके थे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? व्हेन आई आया, व्हेन आई केम यहां, हियर, व्हेन आई केम हियर, क्या बनेगा? व्हेन आई केम हियर वे जा चुके थे। दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। सेंटेंस दूसरा, मेरे आने से पहले वो खाना बना चुका था या खा चुका था, जो भी बोले, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। भाई मैं आया उसके पहले ही उसने खाना खा लिया, तो मेरी जो आने की घटना है उसके पहले एक घटना हुई, वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो सेंटेंस कैसा बना सकते हैं कि बिफोर, आने से पहले, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, he had eaten food, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। सो बिफोर आई केम he had eaten food, ये बन गया। अगला सेंटेंस, उससे मिलने से पहले मैं उसके बारे में सुन चुका था। भाई मैं उससे मिला, उसके पहले ही मैंने उसके बारे में सुन लिया, तो पहले एक इवेंट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट। अब आप आगे पीछे बोल सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सर आपने पहले ये वाला यूज किया पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट, तो जरूरी नहीं, ये पैटर्न जरूरी नहीं है। भाई आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पहले बोलते फिर पास्ट इंडेफिनिट बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेंस वही निकलेगा, सेंस चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा उससे मिलने से पहले मैं उसके बारे में सुन चुका था, तो मैंने देखो यहाँ पर पहले पास्ट परफेक्ट यूज कर लिया। आई हैड हर्ड अबाउट हर, मैंने उसके बारे में सुन चुका था या सुन लिया था। कब? बिफोर आई मेट हर, मैं उससे मिला उसके पहले मैंने उसके बारे में सुन लिया था। तो सिंपली यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, जब वो यहाँ आया हम जा चुके थे। भाई जब वो यहाँ आया उसके आने के पहले ही मैं जा चुका था ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? वी हैड गॉन, जब हम जा चुके थे, उसके पहले में जब मैं आया उसके पहले वो जा चुके थे। तो वी हैड गॉन व्हेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया उसके पहले हम जा चुके थे। तो क्या बनेगा सेंटेंस? वी हैड गॉन व्हेन ही केम हियर, जब वो यहाँ आया उसके पहले हम जा चुके थे। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। हम पास्ट इंडेफिनिट में जो है एक इवेंट की बात करते हैं और पास्ट परफेक्ट में दो इवेंट्स जो इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।